करते हैं, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? महिलाओं दिवस है, इसके बाद संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले तो अपने घरों में अपने महिलाओं को जो है ना उसके बाद अच्छे ढंग से रखें, उसके बाद फिर समाज में लाएँ, सोसाइटी में लाएँ, और उसके बाद फिर सोसाइटी में लाने के बाद मान सम्मान और मर्यादा का ख्याल हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि अपने घर में महिलाओं के साथ साथ किसी भी महिला का हो, मान सम्मान और मर्यादा का ख्याल रखना हमारा दायित्व बनता है, हमेशा रखना चाहिए। हर इंसान को रखना चाहिए, हर आदमी को रखना चाहिए अपने मर्यादा का क्या ख्याल आपकी रखना। एनजीओ ऐसे ही प्रोग्राम करती रहती है? हमारे एनजीओ साल में 10 प्रोग्राम करती है, जो विभिन्न शहरों में होती है। अभी दिल्ली में कई बार आप लोग भी आए हैं हमारे एनजीओ के प्रोग्राम में। इस बार दिल्ली में रखा गया है, कहीं कानपुर होती है, लखनऊ होती है, बनारस होती है, पटना होता है, कई विभिन्न शहरों में हुआ हमारे एनजीओ का प्रोग्राम हुआ है, और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है। हर इवेंट के हर मौके से प्रोग्राम होते हैं। आज महिला दिवस है, इस महिला दिवस के मौके से प्रोग्राम हुआ है। आपकी जो एनजीओ है इस टाइम कहाँ का कार्य करती है? हमारे एनजीओ हिंदुस्तान के हर कोने में काम करती है और हर स्टेट में काम करती है। हर जिला इकाई पर हमारा एक आदमी है। हम लोग जब जाते हैं यहाँ से टीम को लेके, तो हमारे ऑडियंस के लिए अलग टीम होती है जो ऑडियंस को इकट्ठा करती है, ठीक है। उसके बाद चीफ गेस्ट के लिए अलग टीम होती है जो चीफ गेस्ट को इकट्ठा करती है। हम लोग उसके बाद फिर इकट्ठा करके हम लोग उसको फिर समझाने का काम करते हैं, और चीफ गेस्ट के माध्यम से पॉलिटिकल हो या प्रशासनिक हो या जो भी हो, ऑडियंस को समझाने की कोशिश करते हैं। आपका जो एनजीओ खास उद्देश्य उसका क्या है? हमारे एनजीओ का बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे सोशल फाउंडेशन ह्यूमन राइट का, मानव अधिकार से प्रति जो हनन होता है, किसी पर अत्याचार होती है, जुर्म ज्यादती होती है, किसी को प्रताड़ित किया जाता है, उसको जो है ना हम लोग लेकर आगे चलते हैं। उसको जो है आगे जो प्रशासनिक लोग हैं उससे मिल के अपना उस पर कदम दिया। लेकिन ये क्या है, अभी यूपी की घटना और उससे पहले मणिपुर की घटना, ये मैं नहीं कह रहा, हिंदुस्तान के चीख के सभी कह रहे हैं। अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे आपने कहा था ऐसा नहीं होना चाहिए। बहन बेटी उनकी भी है, गैर बेटी की तरफ नजर उठाने वाले, गैर बेटी की तरफ नजर उठाने वाले, एक दिन तेरी बेटी भी जवान होगी। हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे साथ भी बहन बेटी है। आपसे जैसे हम कहते हैं, जैसे सारी पार्टियां कहती हैं, मणिपुर की आपने जिक्र करा, जैसे हम देखते हैं कि संदेश खाली भी चल रहा है, तो क्या इंसाफ देख के दिया जाएगा? क्राइम तो क्राइम होता है जी, मैं ये बात मानता हूँ कि क्राइम को नहीं रोका जा सकता है। बस जो डिक्टेटर्स हैं वो ये तो सुनिश्चित कर सकते हैं कि आरोप अपराध होने के बाद, सिद्ध होने के बाद उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये तो हम कर सकते हैं ना। देखिए आपकी बात सही है कि ये भी मिसाल सही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। लेकिन ये भी होना चाहिए कि बहन बेटियां सबकी बराबर हैं, जो हुआ है गलत हुआ है। ये नहीं कि इंसाफ हाथ के हाथ होना चाहिए। एक तरफ मैं देखिए नहीं कहना चाहिए था, हमारे हिंदुस्तान में 3 कोर्ट नहीं है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं है। हमारे यहाँ 4 कोर्ट है, चौथी है ईडी कोर्ट, जो हाथ के हाथ सुनती है और हाथ के हाथ फैसला देती है। तो बलात्कारियों के साथ क्यों नहीं हाथ के हाथ फैसला देती? अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे ये है और उसी में हम बात करेंगे कि जो हमने 75 साल बाद हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने कुर्बानियां दी, अपने लहू को बहाकर इस देश को आजाद कराया, क्या वो जब हम स्वर्ग जाएंगे या नरक में जाएंगे, वो हमसे पूछेंगे क्या वही हिंदुस्तान है जिसको हम छोड़कर आए थे? क्या हम सब ने मिलकर धर्म की परवाह करते हुए सब ने एक होकर एक झंडे के तले हिंदुस्तान को आजाद कराया था? इसलिए कि हमारी बहन बेटियों के सात ये हो, हमारे आने वाली नस्ल के साथ ये हो। पर्पस क्या आपका जो प्रोग्राम? आज का पर्पस ये है, वो उनका काम है, ये हमारा काम है कि हम अपनी बहनों को, महिलाओं को मान सम्मान दे रहे हैं। आज महिला दिवस है, जो अपने इतिहास को याद नहीं करता, इतिहास भी उसे कभी माफ नहीं करता। एनजीओ सोशल फाउंडेशन में जो हमेशा कंटिन्यू प्रोग्राम करती आ रही है काफ़ी सदियों से, 10 साल से। तो लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इसका फास्ट ट्रायल एक्ट होना चाहिए, फास्ट ट्रायल कोर्ट भी होना चाहिए। उसके बाद कोई भी अगर महिला, किसी भी जाति समुदाय का महिला हो, उसके बाद एक्शन तुरंत फास्ट ट्रायल कोर्ट के तहत उसको कड़ी से सजा देनी हम चाहिए। जरा बात करें आपसे। हाँ। निर्भया कांड जिस दिल्ली में हम यहाँ खड़े हैं, अब से 10-12 साल पहले निर्भया कांड हम जाग गए थे, हमने कैंडल मार्च निकाले, हमें बहुत तेजी से हम लोग चल रहे थे, इंसाफ की मांग भी कर रहे थे। लेकिन लगता नहीं आपको निर्भया कांड करने के बाद एक आया था, पॉस्को एक्ट आया था, जो 1914 में इम्प्लीमेंट हुआ था। शायद यूपीए 2 के सरकार में हो या एनडीए के सरकार में, उतना मुझे मालूम नहीं है। लेकिन निर्भया कांड की जस्ट बाद जो है पॉस्को एक्ट हुआ था, जो माइनर एक्ट के तहत जो उसको जो है ना इम्प्लीमेंट दिया गया था। सर कानून बहुत सारे हैं, उनका इम्प्लीमेंट ठीक से क्यों नहीं हो रहा है? इम्प्लीमेंट में इसलिए नहीं होता है कि ये पॉलिटिकल इश्यूज बन जाते हैं। कुछ लोग खड़े होते हैं, अपने समुदायों को लेकर बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ वो आ जाते हैं जिसकी जहाँ सत्ता रहती है वो कोशिश करता है, क्योंकि हर स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर जो होता है स्टेट के अधीन चलता है। अब महिला दिवस आप मना रहे हैं। मैं अगर 3 दिन पहले की बात करूं यूपी की,
दो एक ईंट के भट्टे पे, वो बिल्कुल निम्न दर्जे के व्यक्ति थे जो भट्टे पे काम करती थी, वो दोनों लड़कियां, उनके साथ रेप हुआ, उन पर दबाव बनाया गया फिनिश करने के लिए। एक मिनट सर, फिनिश करने उन दोनों आत्महत्या के लिए हार के उसके बाप ने भी आत्महत्या कर ली। तो कहाँ पहुंचे हम कि आज अगर इंसाफ, अगर हमारी महिलाओं को, हमारे बहन बेटियों को इंसाफ हम नहीं दिला पा रहे, तो कहाँ है सर?